भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ब्रेन ट्यूमर को यज्ञ चिकित्सा से सफल चिकित्सा प्रदान करके ठीक करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर हमारे बीच में है, डॉक्टर तारा सिंह जी। और पेशेंट भी यहाँ पे सामने है, बहन भावना बहन, उनकी चिकित्सा हो चुकी है और 7 साल से वो स्वस्थ है, अन्यथा उनका जीना भी मुश्किल था। 7 साल से नए जीवन को जी रही है, 7 साल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट है। जयेश और भावना बहन बहुत परेशान थे। दवाई दी तो ऐसी लगती थी कि बेचारी बहुत डरी हुई है और ये बहुत सीरियस है, लेकिन जैसे 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 हवन में यज्ञ में बैठते गए और रोजाना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, डे बाय डे। जब इनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई, भावना बहन बहुत खुश हो गई। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा और आज पर्यंत बिल्कुल स्वस्थ है, अपना घर का काम सब कर रही है और अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी तरह की। और ईश्वर की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से, दैनिक यज्ञ इसको भरोसा था और उससे इतना प्रभाव पड़ा कि वो बिल्कुल कार्सिनोमा सेल बिल्कुल खत्म हो गया। जबकि आपने सुना होगा का ऑपरेशन करने के बाद कार्सिनोमा सेल बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होता, उसको दोबारा से वो एक्टिव हो जाता है और जिंदगी लेके जाता है। लेकिन ये केस ऐसा है कि जो जिसमें कोई भी औषधि नहीं दी, हमने केवल हवन यज्ञ ही किया है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे यहाँ पर कैंसर के बहुत ठीक हुए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में आएगा वो अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेज है, तो यज्ञ से ये पूरा संभव है, पूरा इलाज संभव है। इसलिए आप लोग घर में यज्ञ को अपनाएं और रोगों से मुक्ति पाएं। वह माता जी को डॉक्टर लोगों ने कहा कि ये ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये अब नहीं जी पाएंगे, और कोमा में चल जा चुकी थी, वो बेहोश हो चुकी थी। और इस अवस्था में, बेहोश अवस्था में हॉस्पिटल से लाकर के यज्ञ चिकित्सा दी थी, और वो माता जी आज भी वर्तमान में जीवित है। कहने का अभिप्राय है कि जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, वह स्थान पे इतनी दिव्य ऊर्जाएं, शक्ति, उतना वायुमंडल एनर्जेटिक हो जाता है कि वहां जाने मात्र से हमारे तन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे संपूर्ण अस्तित्व के ऊपर ऐसा चिकित्सकीय प्रभाव जाता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। तो मैं कह रहा था, शक्ति का उद्भव, शक्ति का प्रादुर्भाव होता है जब विखंडन होता है, जो हम जड़ी बूटियां, सामग्री आदि डालते हैं, उससे जो विखंडन होता है, उससे जो अलग अलग प्रकार के जो अनेक द्रव्य टूटते हैं, तो उसका जो विखंडन होता है, उससे एक ऊर्जा का निर्माण होता है, और उस ऊर्जा से हमारे तन के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर मोतोयामा जापान के एक साइंटिस्ट है, वह भी शरीर विज्ञान के ऊपर खूब सारी रिसर्च की है। और जो योगाभ्यास आदि, जो क्रियाएं और साधना आदि किया जाता है, तो हमारे शरीर की कौन सी साधना से, कौन से आसन से, कौन से प्राणायाम से, कौन से शरीर के अंग के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से उसका हमारे शरीर में या चिकित्सा के प्रभाव पड़ता है, आदि के ऊपर बहुत गंभीर अनुसंधानों करते हैं। उसमें उनको पता चला भारतीय संस्कृति में एक यज्ञ भी एक साधना पद्धति है और उससे भी इस प्रकार के सारे लाभ प्राप्त होते हैं। उन्होंने यज्ञ करके कुछ वॉलंटियर्स के साथ मिलकर के कुछ प्रयोग परीक्षण किए, और उसमें उन्होंने पाया कि इस यज्ञ को जब हम करते हैं तो उससे हमारे जो मूल शक्तियों के जो केंद्र होते हैं, उसमें अद्भुत रूप से शक्तियों का जागरण होने लगता है। यह भी एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, और हमारे ऋषि मुनि पूर्व काल से ही इस यज्ञ को एक चिकित्सा के रूप में तो देखे ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक विशेष रूप से साधना पद्धति के रूप में, एक अनुष्ठान की भांति करते हैं। कई कई दिनों तक अनुष्ठान करते हैं और विशेष रूप से आध्यात्मिक लाभों को प्राप्त करते हैं। अर्थात ये आध्यात्मिक जगत के अंदर भी विजय प्राप्त करने का, मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने की भी एक सबसे विशेष एक चिकित्सा पद्धति है, एक सबसे विशेष उपचार पद्धति है या उपचार प्रक्रिया है। इस प्रकार से अलग अलग कई सारी, जैसे अभी मैंने एक गूगल रखा,
यह एक पेड़ एक विशेष का निर्यास गोंद होता है। जब हम यजन में भी इसकी आहुति देते हैं, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दन, घृत और गुगुल की हवि देने पर जो पंच तत्वों में फैले हुए अनेक प्रकार के जो रोग है वो सारे रोग शांत हो जाते हैं, जो उपद्रव है वो सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं, प्रकृति संतुलित होती है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दन। और अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस् गुलगुलो सूर्भिर्गंधो अश्नुते। इस गुगुल विशेष को हम थोड़ी सी मात्रा में इसे अंगारों के ऊपर डालें और जो उससे उठने वाली ध्वनि है उसको यदि हम प्राप्त करते तो उससे ताप, संताप, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से लेकर के हर प्रकार की बीमारियों और हर प्रकार की नेगेटिव शक्ति से हमें निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। और कोई भी द्रव्य हम अग्नि में डालते हैं उससे एक सुरभि, एक सुगंधी और एरोमेटिक जो ऑयल्स होते हैं, उड़नशील जो तेल होते हैं, वो भी वायुमंडल में आते हैं। जब उसको श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम धारण करते हैं तो उससे विशेष रूप से हमारी हाइपोथैलेमस आदि ग्रंथियां विशेष रूप से प्रभावित होती है। और वह ग्रंथियां जब प्रभावित होती हैं तो गुड हार्मोन्स बनते हैं सुरभि से, सुगंधि से। चंदन, गुगुल और भी इस प्रकार की जो सुगंधित जड़ी बूटियां, उसमें परफ्राल नाम का तत्व होता है। और परफ्राल को कहा सौमनस्यकारी, मन को सहज करने वाला होता है, शांत करने वाला होता है, एकाग्र करने वाला होता है, मन को निर्मल करने वाला होता है, प्रसन्नता लाने वाला होता है। ये कोई छोटी घटना नहीं, छोटी बात नहीं है। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां। और मानसिक बीमारी उसी के कारण से शारीरिक बीमारियां भी 80% से अधिक होती है। और जब हम यजन करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो शांति का यह प्रतीक है। और उसमें जब ऐसे सुगंधित द्रव्यों की आहुति हवि और अंगारों के ऊपर डाल करके धुनी की जाती है तो उससे जो सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है, उससे ऐसे सुगंधि आते ही ऐसे गुड हार्मोन्स बनते, सेकंड के कुछ ही हिस्से में पूरे शरीर में घुल जाते हैं और पूरे शरीर के अंदर विशेष रूप से चिकित्सा की प्रभाव जाता है। आप सब लोगों ने देखा होगा कोई टीवी सीरियलों में या कभी कोई उन्माद पागलपन कोई व्यक्ति को ज्यादा ही हो गया, तोड़फोड़ करता है तो उस समय डॉक्टर लोग भी उसको बेहोश करने के लिए एक स्प्रे करके थोड़ी सी मात्रा में सूंघा दे। एक बार झटके के साथ सूंघाने से वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। जैसे एक बार सूंघाने से व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ऐसे ही अच्छी सुगंध, अच्छी गैस, अच्छी औषधीय द्रव्यों को इसी प्रकार से देने से वो एक व्यक्ति जब बेहोश है, जो मरणासन है, उसको भी हम जीवित कर सकते हैं। जैसे सुगंध चिकित्सा, गंध चिकित्सा से हम तात्कालिक रूप से बेहोश कर सकते हैं, ऐसी तात्कालिक रूप से उसको जीवन भी दे सकते हैं। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति होती है इसमें। यह तात्कालिक चिकित्सा पद्धति, तुरंत काम करने वाली चिकित्सा पद्धति। ऐसे कई सारे केस है हमारे सामने। एक मुंबई में दिव्या नामक बहन, जिनको ब्रेन ट्यूमर हो गया, डॉक्टर लोगों से चेकअप कराया, उन्होंने कहा कि इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका ऑपरेशन एक ही इलाज है। और वो भी ये ब्रेन ट्यूमर इस प्रकार से हुआ है कि उस नर्स के ऊपर है कि इसका ऑपरेशन करेंगे तो 5% चांस है कि इसको हम जीवित रख पाए, 95% चांस है कि ये कोमा में चली जाए। माता पिता लाचार होते हैं इस स्थिति में। उन्होंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन हुआ, वास्तव में वो कोमा में चले गए। 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने बीत गए, वह बहन कोमा में। 6 महीने तो उसमें आईसीयू में भर्ती रही। 30 लाख से अधिक खर्च हो गया। 4 से अधिक उसके बाद हॉस्पिटल वो बदल चुके। डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, अब हमारे हॉस्पिटल में आप रखिए ही नहीं, ले जाइए यहां से, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे हॉस्पिटल पे आशा होती है माता पिता को, तीसरे हॉस्पिटल में, चौथे हॉस्पिटल, कोई कुछ नहीं कर पाए। वो बेहोश अवस्था से भी बाहर नहीं ला पाए। खाने के लिए नाक से नली लगी हुई है, श्वास के लिए मशीन लगी हुई है, नली लगी हुई है, पेशाब पानी के लिए नली लगी हुई, पूरे मुर्दे की तरह पिछले 9 महीने से पड़ी है। इस अवस्था में सभी डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जब तक ये जीती है तब तक आप सेवा कर लीजिए, अपने घर में रखिए, इसमें खर्च के अलावा और कुछ नहीं है। और माता पिता के पास भी पैसा खत्म हो गया, लाचार है। घर पे लाए, उनको पता चला कि यज्ञ भी एक चिकित्सा पद्धति और ऐसे ऐसे। हमने कहा कि आप प्रतिदिन उनके जिस कमरे में वो रहती है, श्वास तो ले ही रही है, बेशक मशीन से ले रही है, लेकिन ले तो रही है। आप उसके कमरे में इस छोटे से यज्ञ को प्रतिदिन गायत्री मंत्र से करना शुरू कर दीजिए। पुष्टिकारक, सुगंधित, मेधावर्धक जो जड़ी बूटियां है उसकी विशेष रूप से आप आहुति देना शुरू करिए। आप आश्चर्य करें, प्रतिदिन 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को उसके कमरे में यज्ञ करने लग गए। आप आश्चर्य करेंगे, 9 महीना, 6 महीने आईसीयू में, 9 महीना कोमा में रहने के बाद, 30 लाख से अधिक खर्च करने के बाद, 4 बड़े बड़े
आदर्श हॉस्पिटलों में दिखाने के बाद भी जब डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, वह बहन को जब यज्ञ चिकित्सा दी गई तो 2.5 महीने के अंदर अंदर उसके हाथ पैर में हलचल उंगलियों में पैदा हो गई। 3 महीने के अंदर वो हाथ पैर अच्छे से चलाने लग गई। धीरे धीरे उसकी नाक की नली जो खाने के लिए थी वो हट गई, उनकी गले में मशीन लगी थी वो भी हट गई, पेशाब पानी की नलियां थी वो भी हट गई, और 6 महीने में और स्वस्थ हो गई और आज वो नॉर्मल अवस्था को, सामान्य जीवन को जी रही है। ये यज्ञ सा हमारे सामने एक चमत्कार था कि ऐसी भी घटनाएं घट सकती, ऐसे भी इसके द्वारा चिकित्सा हो सकती है, ऐसा भी विशिष्ट लाभ इससे प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से एक विशेष केस मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सूक्ष्म ऊर्जाओं का मैं बता रहा था कि हमारे भीतर के सिस्टम को पूरा ऊर्जान्वित कर देता है, हमारे जो शक्ति केंद्र है उसके अंदर शक्ति का प्रादुर्भाव कर देता है, तो उससे हमारा विशेष रूप से चिकित्सा होती है और उसका प्रभाव तन के ऊपर तो पड़ता ही है, तन के साथ साथ हमारे मन के ऊपर भी पड़ता है। तो ये जो अलग अलग जो प्रभाव पड़ते हैं, अलग अलग जो उसके लाभ हैं, उन लाभों में अब हम मशीनों से जो परीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके लिए जो मैंने आपको बताया, पहले जो पार्टिकल निकलते हैं वो कण निकलते हैं, धनायन कण और ऋणायन कण होते हैं, और उसमें जो धनायन कण होते हैं वो उसके कारण से ब्लड सीरोटिन बढ़ता है, ब्लड सीरोटिन के कारण हमारे शरीर में विशेष करके बीमारियां पैदा होती है। और इसी प्रकार ऋण आवेशित जो कण है उसमें हम रहते हैं और उसमें श्वास लेते हैं, तो उससे विशेष रूप से हमारी शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा घटती है और उससे विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य लाभ और स्वास्थ्य हानि कणों के माध्यम से होती है, ऐसे ही गैस के माध्यम से होती है। और इस प्रकार से जो अलग अलग पूरा जो सर्कल आपको मैं बता रहा हूं, इसमें जो ऊर्जा की मैंने बात की कि हम जो द्रव्य डालते हैं उसके विखंडन होता है, टूटती है, और उससे जो ऊर्जा जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वो स्थान पे जो ऊर्जान्वित वह ऊर्जा तैयार होगी। उस स्थान पर रहने से, उस स्थान पे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करने से ऐसे ऐसे प्रभाव होते हैं, जिससे मैंने ये जो कण की बात कही वह एक अमेरिकी साइंटिस्ट अल्बर्ट कुर्जर उन्होंने सिद्ध किए। दूसरी बात जो अभी मैं ऊर्जा की बता रहा हूं, जापान के साइंटिस्ट डॉक्टर मोतोयामा ने इस बात को सिद्ध किया और उन्होंने सिद्ध किया, लेकिन हमारी संस्कृति में भी इस बात का जिक्र और इन सारी बातों को देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ हमने जो लोगों के ऊपर परीक्षण किया उसमें साक्षात जो हमने चीजों को देखा उसमें भी विशेष रूप से प्राप्त हुआ। बेंगलोर में एक माता जी भोजन कर रही थी और उनका गला चौक हो गया। चौक होने के बाद ना वो कुछ भी निगल पा रही है, चाहे पानी भी नहीं निकल पा रही, और ना आवाज भी कोई निकाल पा रही, ऐसी अवस्था में वो थी। जब इस अवस्था में वह बहन थी, उस दौरान उनको अलग अलग प्रकार के डॉक्टरों को 1 महीने तक दिखाते रहे, और अंधे में जो डॉक्टर लोगों ने कुछ दवाइयां दी, उन दवाइयों को लेने से भी कोई विशिष्ट उनको लाभ नहीं प्राप्त हुआ। उस अवस्था में उस बहन को विशेष रूप से चिकित्सा दी गई, क्योंकि उस समय वो लाचार थे। उस समय उनको जो भी ट्रीटमेंट दी गई उसके भी लाभ नहीं, और जितने भी चेकअप किया गया उससे रोग भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, और उसका वजन कम होते होते 1 महीने में 12 किलो वजन उसका कम हो गया, क्योंकि ना खा पा रही, ना निकल पा रही, ना बोल पा रही, और एक पूरा परिवार भी चिंतित, एक अलग अवस्था में। उस अवस्था में उस समय में उनको विशेष रूप से जिस स्थान पे यज्ञ होता था वहां पे रखा गया, और प्रतिदिन 30 मिनट गायत्री मंत्र का उच्चारण पूर्वक उनको यज्ञ कराया गया। आप आश्चर्य करेंगे, 1 महीना का समय चला गया, हर प्रकार का टेस्ट, जो डॉक्टर लोगों ने अंधे में दवाइयां दी वो दवाइयां भी खाई, कुछ नहीं हुआ। और वह बहन को जिस स्थान पे प्रतिदिन पिछले 8 साल से यज्ञ हो रहा था उस स्थान पे रखा, और प्रतिदिन 30 मिनट उनको यज्ञ सुबह और शाम गायत्री मंत्र से करने के लिए कहा। उस बहन की आवाज 3 दिन के अंदर आ गई। 3 दिन में वो नॉर्मल भोजन करने लगी। कहने का अभिप्राय है कि जो हमारे चेकअप करने के मॉडर्न साइंस के जितने भी संसाधन हैं वो भी हमारे इस अन्नमय स्थूल शरीर तक चेकअप कर सकते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में बीमारी 40, 50, 60, 80% तक जब बढ़ जाती है तब जाकर के वो बीमारी को दिखा पाते हैं। जो हमारे इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो सूक्ष्म लेवल पर बीमारियां होती है, अर्थात हमारे सूक्ष्म शरीर में कारण है। आप समाज में भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे केस आपको देखने को मिलेंगे।
उनको पीड़ा है, दर्द है, कष्ट है, दवाई ले रहे हैं, असर नहीं हो रही, चेकअप करा रहे, कुछ आ नहीं रहा है टेस्ट में, क्या करेंगे? फिर वो इस प्रकार की झाड़ फूंक से लेकर के अलग अलग प्रकार की चिकित्साओं को अपनाते हैं या अलग अलग अंधविश्वासों की ओर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन वह हमारे सूक्ष्म शरीर की जो कमी होती है या सूक्ष्म शरीर में कोई फॉल्ट होता है, समस्या होती है, उसके कारण होता है। और जब हम यज्ञ हवन करते हैं, इसको जैसे मैंने कहा भेषज रत्नावली में इसको देवीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ग्रंथों में बताया। और जब इस यज्ञ चिकित्सा पद्धति को हम अपनाते हैं और यज्ञ को करते हैं, तो उसमें हमारा स्थूल शरीर तो ठीक होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका भी पोषण होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर भी ठीक होता है। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ हमारे 5 प्राण, 5 उपप्राण और जो हमारे अष्ट चक्र है, मूलाधार से लेकर के सहस्रार, ये सारे शक्ति पुंज से युक्त हो जाते हैं। और जब ये शक्तिमान हो जाते हैं, शक्ति से युक्त हो जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो उसमें विशेष रूप से चिकित्सा के प्रभाव पड़ता है और विशेष रूप से हमारी चिकित्सा होती है। यह कोई में काल्पनिक बातें नहीं, ये जो साइंटिस्टों ने भी सिद्ध किया है कुछ कुछ अंश तक, और जो हमने लोगों के ऊपर यज्ञ करके और जो लोगों ने अनुभव किया और उसके जो परिणाम आए, उन परिणामों को लेकर के मैं आपके सामने इन बातों को रख रहा हूं। एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, वेदों में यदि शितायुर यदि वा परे तो यदि मृत्युरंतिकम नित एव हरामी अस्पार्शमेनम सतसारदाय। जो व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में आ चुका है, जर्जर हो चुका है, वृद्धावस्था में आ चुका है, जिनकी आयु क्षीण हो चुकी है, जो बिल्कुल ही असहाय अवस्था में जा चुका है, उसको भी मैं यज्ञ उस अवस्था से उसको बाहर लाता हूं और सतसारदाय 100 शरद ऋतु तक की उसको उम्र में प्रदान करता हूं, स्वस्थ आयु को प्रदान करता हूं। वेदों में भी इस प्रकार का वर्णन है और प्रैक्टिकल भी हमने देखा। जैसे मैंने 2-3 केस आपके सामने रखे, एक केस में और आपके सामने ऐसा चमत्कारिक रखना चाहता हूं। ऑटो इम्यून डिजीज ये कई सारे प्रकार की होती है, इसको WHO ने लाइलाज घोषित किया, इसका कोई इलाज या उपचार नहीं है। इस बीमारी को लेकर के आज पूरा संसार बहुत ज्यादा चिंतित है। और मुंबई की मैं बात बता रहा हूं, एक छोटी सी बहन करीब 22 वर्ष की उम्र थी, उनको इस ऑटो इम्यून डिजीज की बीमारी हो गई। ऑटो इम्यून डिजीज में अपना ही सिस्टम अपने विरोध में कार्य करने लगता है और अपने ही तकिया, अपने ही बिस्तर, अपने ही जो छोटे मोटे वस्त्र आदि होते उसमें जो बैक्टीरिया होते उसी से ही इन्फेक्शन हो जाता है और कोई भी एंटीबायोटिक दवाई भी काम नहीं करती, ऐसी अवस्था होती है। और धीरे धीरे वो व्यक्ति क्षीण होते 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 मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ऐसी अवस्था उस बहन की थी। पिछले 6 महीनों से वो बेड के ऊपर थी और कई दिनों से उनको ये बीमारी थी और अलग अलग प्रकार की दवाइयां डॉक्टरों ने जो भी दी वो खाई, सब उपचार किए। उनकी माताजी के पास बहुत बड़ा बिजनेस था तो उन्होंने काफी बहुत कुछ खर्च किया, लेकिन उस बहन का वजन कम होते 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 बिल्कुल ही सूख गई और पिछले 6 महीनों से उन्होंने पैर नहीं रखा था बेड से नीचे। और उस अवस्था में, लाचार अवस्था में वो आई और उनको कहा कि आप इस यज्ञ को करिए, ये हमारे पास है, आप यज्ञ को करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ मिलेगा। उन्होंने शुद्ध गाय का घी और जड़ी बूटियां आदि लेकर के उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। और जब से उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया, हवन करना शुरू किया, आप आश्चर्य करेंगे, उस बहन को केवल मात्र 9 दिन गए, 9 दिन लगातार सुबह और सायंकाल प्रतिदिन उनके बेड के पास में यज्ञ किया गया। जो 6 महीने से बेड से नीचे नहीं उतरी थी, 6 महीने से उनकी खाना पीना मल त्याग आदि सारी क्रियाएं बेड के ऊपर हो रही थी, उस बहन के कमरे में 9 दिन लगातार यज्ञ चला और 9वें दिन वो नीचे उतरी। ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था हमारे लिए कि ऐसी भी घटनाएं घट सकती। इतना ही नहीं, ऐसे अनेक प्रकार के अलग अलग रोग हैं जो ठीक हो सकते हैं। दूसरा मैं बता रहा था, जो भी चीज हम डालते हैं उससे गैसें बनती हैं। वह गैसें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के जो कई सारी प्रकार की गैसें होती हैं, उन गैसों में एक विशेष रूप से एंटीसेप्टिक गुण होता है। उसको जब हम वायुमंडल के अंदर फैलाते हैं तो चाहे वो सरफेस बैक्टीरिया हो, चाहे वो एयरबोर्न बैक्टीरिया हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंगस, अर्थात जो सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियां हैं, उन बीमारियों से हमारी
को मुक्ति मिलती है। अर्थात कहने का अभिप्राय, जो गैसें बनती है वो गैसों को जब हम प्रसरित खुले वायुमंडल के अंदर छोड़ते तो एयरबोर्न बैक्टीरिया और जो सरफेस बैक्टीरिया होते हैं, उन सारे बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंगस हो, उनको खत्म करने का कार्य करती है। और वह जो खत्म हो जाते हैं तो उसके कारण से होने वाले इन्फेक्शन और रोग, उससे भी हमें निजात और मुक्ति प्राप्त होती है। आज बहुत सारी ऐसी रिसर्च सामने आ चुकी है कि यज्ञ को करने से, हवन को करने से 94%, 94% से लेकर के 96% तक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। और जिन बैक्टीरियाओं के कारण आज पूरा संसार विशेष रूप से पीड़ित है, आज पूरी दुनिया में करीब करीब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण अर्थात बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितने? 2 करोड़। छोटा आंकड़ा नहीं है। पूरी दुनिया में 2 करोड़ के करीब लोग हैं जो प्रति वर्ष जान गंवा रहे हैं इस माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से। और इतना छोटा सा यज्ञ करने से और इस यज्ञ में थोड़ी सी मात्रा में इस प्रकार हविर द्रव्यों की आहुति देने से और थोड़ी सी मात्रा में जब हम इस प्रकार से घृत आदि उसमें आहूत करते हैं तो उससे उठने वाली यह जो मंद मंद सी धुनी है, उसको जब हम वायुमंडल के अंदर फैलाते हैं तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त या सरफेस के ऊपर व्याप्त जो अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है, उसको नष्ट करने की इसमें अद्भुत क्षमता और सामर्थ्य होती है। और हमने आज PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी जो हमारे व्यवहार में आने वाली जो जड़ी बूटियां होती है, उन जड़ी बूटियों को लेकर के भी हमने जो रिसर्च किया उसमें यह सामने आया। जब गाय के घी को हम अग्नि के ऊपर डालते हैं, गाय के घी को हम अंगारों के ऊपर डालते हैं और उठने वाला जो धूम्र होता है, उस धूम्र को हम अपने घर में फैलाते हैं तो जो सरफेस या एयरबोर्न बैक्टीरिया होता है जो अलग अलग प्रकार के रोगों को पैदा करते हैं, उसको भी वो नष्ट कर देता है, उसको साफ कर देता है पूरी तरह से। ये गाय के घी में भी इतनी ताकत होती है, कीटाणुनाशक। दालचीनी हमारे घर में होती है, दालचीनी को आप अंगारों के ऊपर डालिए, उससे उठने वाला धुआं को फैलाए, उससे भी खत्म हो जाते हैं। आपके घर में काली मिर्च होती है, काली मिर्च को भी जब हम अंगारों के ऊपर डालते हैं, उससे उठने वाली धुनी है उसको फैलाते हैं तो उससे भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। वच सबसे विशेष, गुड़वच जिसको कहते हैं, मीठी वच जिसको बोलते हैं, वच को भी अंगारों के ऊपर डालने पर जो धुआं उठता है उससे भी वो नष्ट हो जाता है। हल्दी जो हमारे घर में होती है, हल्दी भी विशेष रूप से जो बैक्टीरिया फैलते हैं उसको रोकने का काम करती है, बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देती है। इसी प्रकार से हमारे घर में प्रयोग होने वाली कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मसालेदानी के अंदर है, चाहे वह जीरा हो, चाहे वह दालचीनी है, चाहे वह सौंठ है, या इस प्रकार के जो भी काली मिर्च से लेकर के जो अलग अलग मसाले होते हैं, हमने इन्हीं कुछ 27-28 ऐसे हविर द्रव्यों को अलग से लेकर के जो हमारे व्यवहार में और हमारे घर में पाए जाते हैं, जो सरलता से सब जगह पे उपलब्ध है, उनको लेकर के जब हमने अंगारों के ऊपर डाल करके और उससे उठने वाली धुनी को अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को दिया तो पूरी तरह से साफ हो जाता है। आज अलग अलग बैक्टीरियाओं के कारण तो पूरा संसार पीड़ित है ही, उनसे तो हमारा बचाव इसके माध्यम से होता है, लेकिन आज हम कोरोना से भी विशेष रूप से पीड़ित है। इससे भी यदि हम बचना चाहते हैं तो हम यज्ञ करें, हवन करें अग्निहोत्र। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ। एक महिला हमारे यहाँ पे आई तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था, तो वो ठीक हो गया था ऑपरेशन के जरिए। उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ बट मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर। 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है, तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, आपको जो हम कहें वो आप करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। मीरा रोड में जो डॉक्टर साहब हैं उनके मार्गदर्शन से हमने उन्हें चिकित्सा शुरू कर ली। तो सोचिए कि ये मुंबई शहर में बहुत भीड़ भाड़ जगह है, तो जब हम यहाँ पे जब कहीं पे दूर जाते हैं तो यहाँ पे घाटकोपर से मीरा रोड यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 ट्रेन बदली करनी पड़ती है। तो शुरुआत में हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से सेवा करेंगे।
तो हम उसका हाथ पकड़ के घाटकोपर से मीरा रोड तक, यानी एक ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन बदल के इस तरह से हम मीरा रोड पहुंचते थे। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। जो मुंबई शहर में रहते हैं उन्हें पता हुआ कि कितनी भीड़ भाड़ से गुजरते हुए जाना पड़ता है मीरा रोड तक। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।